मैं खा रहा हूँ इसको, और जब मैं खुद आ जाऊँ, यानी खुद पर टच हो जाऊँ, मैं करता हूँ, ये देखिए, तो गेम ओवर। तो दो चीज़ होनी थी, या तो स्क्रीन के एज में जाओ तो गेम ओवर, या खुद टकरा जाओ तो गेम ओवर। नहीं तो तब तक खाते रहो और अपनी लेंथ भी बढ़ाते रहो और स्कोर भी बढ़ाते रहो। सिंपल, ठीक है। किसी कोई डाउट है इसमें कि क्या हुआ है यहाँ पे? फिर हम लॉजिक समझेंगे। नो सर। ठीक है, इंटरेस्टिंग है ये। यस सर। चलिए, तो अब इसको समझते हैं कि कैसे किया गया है। ओके, तो शुरुआत करेंगे हम लोग पहले स्प्राइट से, ठीक है। इसमें 4 स्प्राइट्स टोटल होने वाले हैं। एक आपका होने वाला है स्नेक खुद, फिर उसकी एक टेल होने वाली है जो ऐड होगी, टारगेट होगा जो भी आप खाना चाहते हो, और एक गेम ओवर होगा लास्ट में, जब जब आप कोई गलती कर दो तो गेम ओवर हो जाए, ठीक। तो 4 चीज़ें हमें चाहिए। शुरुआत करेंगे हम स्नेक से। तो स्नेक को पहले हम ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो ड्रॉ मतलब कि आपके ऊपर है, तो सिंपल भी आप ले सकते थे, लाइक सिर्फ एक स्क्वायर ले लो आप, सिंपल सा कुछ भी ले लो। तो बट मैंने थोड़ी सी ड्राइंग अपनी क्रिएटिविटी दिखा दी है, जो कि बहुत ख़राब मैंने बनाया है, बट फिर भी ठीक है, चल जाएगा। तो ये स्नेक आपका है, कैसे बनाना है ये मैं नहीं सिखाऊंगा, ठीक है। तो ये लोग आपकी क्रिएटिविटी के ऊपर है, बस मैं बता दे रहा हूँ मैंने यूज़ क्या किया है। मैंने एक यूज़ किया आपका, पहले तो रेक्टेंगल, तो कुछ इस तरह, देखिए कुछ इस तरह। फिर मैंने उसके कलर को चेंज किया, जो कि है ग्रीन, ठीक है। और वो था लगभग 60 पे था, लगभग 30-60 था, ताकि थोड़ा सा ज़्यादा ग्रीन दिखे मुझे। फिर क्या करना है इसको, इसका आउटलाइन, हाँ सॉरी, आउटलाइन इसका हम क्रॉस कर देंगे, यानी कोई आउटलाइन नहीं चाहिए हमें, ठीक। रुकिए, इसका आउटलाइन हम क्रॉस कर देंगे। देखिए, तो आउटलाइन क्रॉस हो चुका है। अब जो मोड़ने वाला काम है वो कौन करता है, वो ये करता है। आप देख रहे हो नीचे कर्सर के, तो कर्सर के नीचे वाला क्या होता है, ये कोई भी चीज़ों को कर्व करता है। देख रहे हैं आप, कर्व और पॉइंटेड वो करता है। तो मैंने यहाँ पे कर्व यूज़ किया और यहाँ पे पॉइंटेड। कैसे, यहाँ पे कहीं भी रख दोगे आप, देखिए। तो मैं यहाँ रख रहा हूँ, तो अब मोड़ सकता हूँ मैं इसको। ओके, इसको सिलेक्ट करना ज़रूरी है, वरना नहीं होगा। तो आप जैसा भी चाहो, तो देखिए मैं अगर कॉपी करने की कोशिश करूँ अपने ड्राइंग को, तो ये है, जितना आप करोगे उतना कर्व होगा, जहाँ भी करोगे, जहाँ आप चाहोगे। तो सिमेट्रिसिटी जो है वो आपके ऊपर है कि आप कैसे करते हो। तो मैंने कुछ इस तरह का किया और ऐसे बन गया। ऐसे फिर मैंने एक ब्रश लिया और उससे मैंने आंखें बनाई ब्लैक कलर से, जो कि ब्राइटनेस कम कर दूंगा, अपने आप ब्लैक हो जाएगा, कुछ इस तरह। फिर इसको साइज़ बड़ा करने के लिए मैंने सेलेक्ट किया, और यहाँ से 0 था तो इसको मैंने 10 कर दिया, ऐसे इसको भी 10 कर दिया। ओके, और फिर ब्रश उठाया, रेड कलर उठाया, कुछ इस तरह 100 पे कर दिया मैंने, या 0 पे है, कुछ भी कर सकते हैं आप, फिलहाल रेड होना चाहिए। फिर रेड को मैंने यहाँ लगा दिया, और फिर एक यहाँ लगा दिया। जीभ बनानी थी मुझे उसकी, तो उसके लिए मैंने लाइन का यूज़ किया, और एक इधर मैंने कर दिया और एक इधर मैंने कर दिया। और दोनों को कलर करना था, तो मैंने इसको सिलेक्ट किया पहले, और फिर यहाँ से फिल और कलर मैंने, सॉरी ये नहीं है, ये आउटलाइन है इसका, आउटलाइन को मैंने ये कर दिया रेड, ठीक। तो कुछ इस तरह बन गया। फिर उसके अंदर आप समझी गए हो, ब्रश से फिर मैंने उसको ब्लैक को यूज़ करके ऐसा ऐसा कुछ कर दिया, ठीक। उसके बाद उसमें मैंने वाइट के लिए फिर से मैंने एक लिया, और उसको वाइट करके जो है मैंने अंदर उसके कुछ इस तरह कर दिया। तो मैंने एक जनरल आइडिया दे दिया आपको किस तरह बनाना है। तो सब टूल है आपका यहाँ बनाने के लिए, आप ये कैरेक्टर चुन भी सकते थे, बट फ्लेक्सिबिलिटी नहीं मिलती है आपको मूव करने की। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि इसको जो हमेशा ड्रॉ करके ही स्प्राइट को बनाएं, ठीक है, अंटिल अनलेस वो कोई कैरेक्टर ना हो। लाइक जब बात करनी हो तो अच्छी बात है, स्प्राइट आप सीधा ले लीजिए जो दिए हुए हैं, नहीं तो आप खुद बनाइए। लाइक बनाएंगे तो अच्छी बात होगी आपके लिए भी। तो फिलहाल हम इसको डिलीट कर रहे हैं, और अपने स्नेक हमारा बन गया है यहाँ पे, आप भी बना सकते हैं। अब इसके बाद हम इसके कोड पे चलते हैं। ओके, तो स्नेक का कोड पहले समझेंगे, फिर सबका कोड समझेंगे। चलिए पहले स्प्राइट को समझ लेते हैं।
तो अगला जो है वो सिंपल है, टेल आपका एक स्क्वायर है ग्रीन, सेम ग्रीन होना चाहिए जो यहाँ यूज किया ताकि इसका पार्ट लगे। ठीक, ये भी ड्रॉ कर सकते हो आप सिंपल स्क्वायर लेकर। दूसरा टारगेट है, ये मैंने बनाया नहीं है, ये मैंने लिया है कुछ यहाँ पे स्प्राइट पे जब जाओगे आप, ओके, स्प्राइट में आपको एनिमल्स में आपको ये मिल जाएंगे महाशय, ये नीचे हैं कहीं पे, ये रहे लेडी बग, ओके। तो आप कुछ भी चुन सकते थे, मुझे ये अच्छा लगा। उसके बाद गेम ओवर, ये सिंपल लिखा है मैंने, लेकिन ब्लैक आउटलाइनिंग भी है, तो उसके लिए मैंने क्या किया, एक स्क्वायर को ही लिया है, उसको बड़ा कर दिया मैंने, ठीक है। तो स्क्वायर ही है एक तरह का, लेकिन उसको मैंने देखिए बड़ा कर दिया है, पूरी स्क्रीन कर दी है मैंने, और जूम खत्म करके, लाइक जूम माइनस करने से आपको दिख जाता है कितना बड़ा है। तो देखिए पहले ऐसे था कुछ, जब आप करोगे तो मैंने उसको बड़ा कर दिया, ओके। बड़ा करने के बाद मैंने एक टेक्स्ट लिया, यहाँ पे टी है, टी फॉर टेक्स्ट, और फिर उसको मैंने यहाँ पे गेम ओवर टाइप कर दिया, उसका मैंने रेड कर दिया, ठीक है। तो ये सब आप जानते हो, फिर भी मैंने बता दिया। तो ये आपका 4 स्प्राइट्स बन चुके हैं। तो ड्राइंग में कोई दिक्कत किसी को पूछे? नो नहीं, सर। नहीं होनी चाहिए, गुड, ओके। अब आते हैं हम मेन पार्ट पे जो हमारा कोडिंग पार्ट है, ओके। तो हम कोड पढ़ जाएंगे और कोड को हम समझेंगे। तो स्टार्ट करेंगे हम स्नेक से ही, ओके। तो अब हम पहले चला लेते हैं और ओवरव्यू समझते हैं कि कर क्या रहे थे हम। तो जब मैंने स्टार्ट किया, मैं फुल स्क्रीन कर देता हूँ, तो क्या हो रहा था देखिए, एक करेक्टर है, सॉरी मैंने पहले आउट हो गया, हाँ। तो करेक्टर है आपका, जब स्प्राइट कह लीजिए, तो इस स्प्राइट की बात कर रहे हैं, स्नेक वाले स्प्राइट की, सिर्फ इसको देखिएगा। तो स्प्राइट आपका जहाँ मूव कर रहे हो, लाइक मैं एरो की दबा रहा हूँ, ठीक, तो अब दबा रहा हूँ तो अब जा रहा है डाउन पे डाउन, राइट लेफ्ट, ठीक है, ये हो रहा है। तो इतने 4 डायरेक्शन है आपके। और उसके बाद स्पीड है आपकी क्या है, पहले से, यानी आप स्पीड नहीं कंट्रोल कर सकते, लेकिन ये नहीं कि आप बहुत तेज दबाओगे तेज भागेगा, नहीं है ऐसा, ठीक। वो हमने ऑलरेडी कोड में लिखा हुआ है कि स्पीड रहेगी नॉर्मल, ताकि किसी के लिए अनफेयर ना हो वो, ठीक, सबके लिए स्पीड क्या हो, सेम। तो सिर्फ इसको समझें। अभी हम स्पाइडर की बात नहीं करेंगे, लेडी बग की बात नहीं करेंगे, सिर्फ स्नेक स्प्राइट की बात करें तो क्या हो रहा है वहाँ पे, स्नेक है, लेकिन आप देखिए स्नेक के बगल में टेल भी है, ठीक है। तो टेल भी अभी हम समझेंगे, उसके बाद बग समझेंगे। चलिए गेम ओवर हो चुका है। तो अब स्नेक पे आते हैं। तो जैसे मैंने बताया एरो कीज से कंट्रोल करना है, तो सिंपल है, बहुत सिंपल है। तो आपका बना बनाई चीज़ें रहती हैं यहाँ पर, तो हम इसको तोड़ लेंगे टुकड़ों में, फिर समझेंगे, ओके। तो देखिए ये पार्ट जो आपको दिख रहा है इस समय, यही मेन पार्ट है, इफ वाला। यही हम कॉपी पेस्ट करेंगे 4 बार, 4 कीज है ना, 4 कीज, अप डाउन राइट लेफ्ट। तो अब से शुरुआत करेंगे, तो मैंने क्या किया, इफ और एल्स, इफ वाला ब्लॉक मैंने सिलेक्ट किया। इफ वाला कहाँ से, जैसे आप देख सकते हो, मैंने बताया था कलर से भी आप जज कर सकते हो कि किस ब्लॉक में होगा। तो आप देख सकते हो ये कुछ लाइट ऑरेंज है जो कि कंट्रोल में है, ठीक है। अगर नहीं याद है तो, वरना वैसे याद होना चाहिए, क्योंकि कंट्रोल करना मतलब इफ एल्स लूप लगाना हो तो कंट्रोल कहते हैं उसको। तो देखिए नीचे आप देखोगे इफ देन यहाँ पे है, उसको मैंने लिया, ठीक। क्यों लिया, इफ एल्स पढ़ चुके हो आप पाइथन में, कि कंडीशन होता है वो, कि वो ट्रू होगा तो ही वो होगा, ठीक है, नहीं होगा तो नेक्स्ट कंडीशन चेक किया जाएगा, ठीक। तो हम यहाँ एल्स की बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ इफ की बात करेंगे। तो हम कई सारे जब इफ ले लेते हैं तो भी बात वही होती है कि आप ये नहीं होगा तो ये होगा तो वो होगा। तो यहाँ पे एल्स वाली चीज नहीं यूज करेंगे, क्योंकि कई सारे आपके स्टेटमेंट्स हैं, और कई सारे स्टेटमेंट्स हैं, तो वहां पे हमने पाइथन में पढ़ा था एलिफ, एल्स इफ, वो यहाँ पे नहीं होता, ठीक है। वो पाइथन के लिए है, ये स्क्रैच अलग चीज है। तो यहाँ पे सिर्फ इफ ही है, तो उस इफ को भी आप एलिफ समझ सकते हो। जब कई सारे इफ लगते हैं तो वो एक तरह का एलिफ ही है जो आप समझ चुके हो, बट यहाँ पर सभी को इफ समझेंगे हम। तो मैंने क्या किया, इफ ब्लॉक लिया, ठीक। और मैंने क्या, अगर की अप एरो इज प्रेस्ड, ये बना बनाया है, तो हम क्या करेंगे, सेंसिंग में जाएंगे, ब्लू कलर में की आप देख सकते हो की, तो बाय डिफॉल्ट स्पेस लिख कर आता है इसमें। तो स्पेस पे जब क्लिक करोगे आप तो कई सारे ऑप्शंस आएंगे, उसी में आपको अप डाउन राइट लेफ्ट मिल जाएगा, जो हम चारों करने वाले हैं, ठीक। तो हम क्या करेंगे, इसमें अप एरो को चूज कर लेंगे इस तरह, और उसको हम यहाँ पर डाल देंगे। तो हम क्या कहना चाह रहे हैं कि जब अप एरो प्रेस हो, ठीक, ऊपर वाला, तो क्या हो, पॉइंट इन डायरेक्शन, ठीक। ये डायरेक्शन डिसाइड करेगा। इसने क्या डिसाइड किया, इसने डिसाइड किया कौन सा की प्रेस होगा, और इसने डिसाइड किया जब वो की प्रेस होगा तो ये काम होगा, ठीक। तो जैसे हमने स्टेटमेंट पढ़ा था, इफ ए इज ग्रेटर देन बी, तो प्रिंट करना था कि ए इज ग्रेटर देन बी। वैसे ही इफ अप एरो की इज प्रेस्ड, तो हमें क्या करना है,
डायरेक्शन उसको देना है। तो पॉइंट इन डायरेक्शन आपको ब्लू है, तो आप समझ ही गए होंगे। मोशन में हम जाएंगे और सॉरी सेंसिंग में जाएंगे। पॉइंट इन डायरेक्शन, वेट मोशन ही है ऑब्वियसली, माय बैड। तो पॉइंट इन डायरेक्शन ये रहा, देखिए। तो पॉइंट इन डायरेक्शन, अब डायरेक्शन में देखेंगे तो डायरेक्शन मतलब होता है किस डायरेक्शन में, तो वो 0 से डिसाइड होगा, लाइक डिग्री से। तो 0 मतलब ऊपर, 90 ये होता है 90, आपने पढ़ा भी होगा, नहीं पढ़ा है तो यहाँ समझिए 90। इसको हम कहते हैं 180। देखिए ऊपर वैल्यू भी चेंज हो रही है, 180 मतलब स्ट्रेट लाइन। अब वो स्ट्रेट लाइन ऐसी भी हो सकती थी, वैसी भी हो सकती थी, बट क्योंकि यहाँ पे ये ऊपर वाली लाइन फिक्स्ड है, इसलिए हम उसको रेफरेंस मानकर नीचे वाले को हम सिर्फ मूव कर रहे हैं, दोनों नहीं मूव कर सकते। तो स्ट्रेट लाइन है तो ऑब्वियसली 180 होगी, ऐसे है तो वो 90 है, तो यहाँ से रेफरेंस मान के किया जा रहा है, तो ये 90 है आपकी, ये 180 है, ये तो आपकी 270 है। तो 270 को -90 भी समझ सकते हैं, बट सर आपको जानना चाहिए। तो सर 270 अभी आपने क्या किया? मैंने डायरेक्शन लिया, पॉइंट इन डायरेक्शन को, और पॉइंट इन डायरेक्शन को मैं यहाँ पे वैल्यू चेंज करनी थी, तो आप कुछ भी ले सकते हो, बट यहाँ पे हम क्या करेंगे, अप डाउन और राइट लेफ्ट की बात कर रहे हैं, तो हम सिर्फ 4 चीज़ें लेंगे। एक आपका 0, 90, 180 और 270 और वापस 0 या 360। तो 90 है आपका, ये आपका राइट होगा, 0 मतलब अप हो गया, 180 मतलब डाउन हो गया। तो इस एरो को देखना है, इस एरो को देखिए, लेफ्ट में चलाया और ये वापस वहीं पर चलाया, विच इज अगेन 0 या 360। तो टोटल 360 होता है सर्कल आपका, डिग्री 0 से शुरू होता है, 90 पे जाता है, 180 पे जाता है, 360 पर जाता है, 270 पर जाता है, देन 360 पे। बट यहाँ पे -90 आप समझ सकते हो, 90 का अपोजिट -90 और 180 का अपोजिट 0। ओके, तो ये मैंने पॉइंट इन डायरेक्शन को यहाँ पे लिख लिया। और 0 क्यों किया मैंने, क्योंकि हम अप की बात कर रहे हैं, अप एरो। इसको हम क्या करेंगे, ऐसे ही हम 4 बार इफ ले लेंगे। तो देखिए देखिए आप, मैंने 4 इफ लिए और चारों को जोड़ दिया कुछ इस तरह, ठीक। तो सब में वही किया मैंने, की अप एरो है वैसे की डाउन एरो। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा इसको आप कॉपी पेस्ट कर लीजिएगा इस ब्लॉक को। तो इसको आप डुप्लीकेट करोगे तो देखिए आ गया। तो ज़्यादा आपको बार बार ड्रैग एंड ड्रॉप नहीं करना पड़ेगा, बस यहीं पे चेंज कर दोगे आप, अप एरो को डाउन एरो और देन पॉइंट इन डायरेक्शन को, डाउन है तो 180। ऐसे ही आप सारे ब्लॉक्स कॉपी के लिए पेस्ट कैसे करेंगे? डुप्लीकेट ओके सर। या Ctrl+C Ctrl+V, इतना तो आना चाहिए आप लोगों को अभी तक। प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस। एक्सक्यूज मी सर। यस अदिति, यस अदिति। सर आपने पॉइंट इन डायरेक्ट, हाँ पॉइंट डायरेक्शन लिया है मोशन में। हम डाउट क्या पूछे? सर मुझे सेंसिंग में मिल नहीं रहा है वो पॉइंट इन सेंसिंग में नहीं, डायरेक्शन। मोशन में। डार्क ब्लू है ना, ओके सर। और ढूंढना नहीं है आपको, अभी समझना है, ठीक है। ओके तो सर। क्योंकि आपको टाइम बहुत दिया जाता है, फिर भी आप लोग नहीं कर पाते, तो अभी आप लोग मत ही करिए, है ना। अभी वो समझ लीजिए, बहुत बड़ी बात होगी। तो यहाँ पर इफ की अप एरो प्रेस मैंने पॉइंट डायरेक्शन 0 किया था, ऐसे ही मैंने 4 बार 4 टाइम्स अप डाउन राइट लेफ्ट के लिए किया। और अप जैसे मैंने बताया, 0 मतलब अप, 90 मतलब राइट, 180 मतलब डाउन और -90 मतलब लेफ्ट और 0 मतलब वापस अप। तो ये मैंने सिलेक्ट कर दिया सारा चारों, और उसको मैंने फॉरएवर लूप में डाल दिया। अब आप पूछोगे फॉरएवर क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं जब तक हम करें ये काम, यानी अप डाउन राइट लेफ्ट, तब तक वो हो, राइट। तो इसमें भी कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, कभी कोई कन्फ्यूजन है तो बताइए। और वन क्लिक तो मतलब तो यही है कि वन क्लिक मतलब जब हम गेम स्टार्ट करेंगे तो ये काम सारा सारा शुरू हो। तो कोई डाउट है इस ब्लॉक में बताइए, वन क्लिक फॉरएवर एंड देन सारा इफ स्टेटमेंट्स में। चलिए बहुत अच्छी बात है, कोई डाउट हो पूछिएगा। एक हर ब्लॉक के बाद मैं पूछूंगा आपसे, कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो वन क्लिक किया मैंने, फॉरएवर क्यों किया मैंने, क्योंकि मैं हमेशा चाहता हूँ जब तक मैं अप डाउन राइट लेफ्ट क्लिक करूँ, प्रेस करूँ, तो ये काम हो। तो ये हो गया हमारा। अब हम आ जाएंगे दूसरे ब्लॉक में, इसको भी मैं टुकड़ों में बताता हूँ। मेन ब्लॉक आपका यही है, ये और आपका टेल मेन आपका यही है बस। फॉरएवर को हम किनारे करेंगे, इफ को भी, और अब हम समझेंगे। चलिए
अब शुरुआत करेंगे, हम वेरिएबल की बात करेंगे। अब आप देखिए तो स्कोर आपको यहाँ पर दिख रहा है, राइट। तो इस स्कोर की हम क्या बात करेंगे, हम एक वेरिएबल में जाएंगे और वेरिएबल में एक स्कोर बनाएंगे, योर स्कोर। लेंथ को हम मैं हटा देता हूँ, मैंने पहले ऐसे ले लिया था इसको, ओके। तो मैंने क्या किया, डायरेक्शन को भी ज़रूरत नहीं है, ओके। योर स्कोर, तो मेक अ वेरिएबल में गया, मेक अ वेरिएबल में यहाँ पे मैंने योर स्कोर या स्कोर जो भी आपको अच्छा लगे लिख सकते हो, मैंने योर स्कोर लिख दिया। और उसके बाद ओके कर देंगे आप, तो यहाँ पे स्कोर आ जाएगा। और स्कोर को हम यहाँ पर जब देखिए क्लिक कर रहे सर अभी आपने क्या किया, सर वापस से बता दो। स्कोर वेरिएबल्स में गया, स्कोर वहाँ पे मेक अ वेरिएबल किया योर स्कोर। तो योर स्कोर मैंने यहाँ पे बनाया है, और इसको मैं शो और वगैरह वगैरह करूँगा, जो भी हम समझेंगे। तो हम इसको हम बांट लेते हैं, फिर समझेंगे, ओके। तो अभी हम क्योंकि सिर्फ स्नेक के हेड पर हैं, सर एक बार राइट अप एरो को दिखा दीजिए। रिकॉर्डिंग लेक्चर देखिए आसमा, ठीक है। अभी सिर्फ समझिए, ओके। तो व्हेन क्लिक्ड, तो मैंने क्या किया, व्हेन क्लिक्ड जब भी कर रहे हैं तो सारा काम होना चाहिए। तो मैंने क्या किया है, शो वेरिएबल योर स्कोर। शो क्यों करना है हमें, क्योंकि ये स्कोर जो है हमारा दिखना चाहिए। तो हमने शो वेरिएबल योर स्कोर किया, ऐसे सेट योर स्कोर टू 0 किया। सब कुछ यहीं पर है, शो वेरिएबल एंड सेट, दोनों में योर स्कोर जो है मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो हम चाहते क्या है कि जब क्लिक हो तो स्टार्टिंग में ही 0 0 हो और वो शो भी हो, तो हमने शो कर दिया उस चीज़ को, ओके। शो यहाँ भी, इसको भी ठीक है, इसको देखते हैं। शो करने से ही वो शो होता है, ठीक है। अब हम क्या करने वाले हैं कि पॉइंट इन डायरेक्शन, तो ये अभी सिर्फ हम बात करें हेड की। तो हम चाहते हैं जब इनिशियल गेम स्टार्ट हो तो तो स्नेक कहाँ पर मूव करे, स्टार्टिंग में राइट में, इसलिए मैंने 90 लिख दिया। 90 मतलब राइट होता है, तो मैंने 90 लिख दिया। और मैं ये भी चाहता हूँ कि वो 0 0 पर हो। 0 0 मतलब देखिए यहाँ पर इसकी पोजीशन को अगर आप ध्यान दीजिए, मैं मूव करूँ तो देखिए पोजीशन चेंज हो रही है, तो ये भी चेंज हो रहा है, एक्स और वाई। जैसा हमने एक बार मैंने बताया भी था, एक्स इसको कहते हैं जो जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, यानी ऐसे ऐसे वाली, ऐसे ऐसे वाली। और वर्टिकल लाइन वाई होती है जो कि अप डाउन होती है, टॉप बॉटम, ऊपर नीचे वाली, ठीक। तो एक्स मतलब 8 है, 71। तो अगर मैं अभी उसको ऊपर भेजूंगा तो देखिए वाई बढ़ जाएगा और एक्स आपका वहीं रहेगा। तो मैं देखिए ऊपर कर रहा हूँ, ओके, देखिए ऊपर जा रहा है तो वाई बढ़ रहा है आपका, और एक्स आपका वहीं है, वो तो मैं मूव कर रहा हूँ इसलिए हो रहा है। उधर करूँ तो देखिए एक्स पीछे जा रहा है तो माइनस, तो ये आपका कोऑर्डिनेट कहते हैं इसको। तो एक्स और वाई को, तो इस बीच में होता है तो वो एक्स वाई 0 होता है। तो मैं यहाँ पे टाइप कर दूंगा क्योंकि मुझे एग्जैक्ट लोकेशन नहीं दिख रही है, ठीक। तो आप देखिए एक्स 0 वाई 0 पे आ गया, ठीक है। आप कुछ भी कर सकते थे, ये मैंने अपने हिसाब से किया कि बीच में सेंटर में स्नेक स्टार्ट करे। तो मैंने क्या किया, गो टू एक्स 0 वाई 0, ये कहाँ पर है, पॉइंट इन डायरेक्शन तो समझ गए आप लोग, वहीं पे ये भी है, गो टू एक्स। मोशन में अब जब जाओगे तो पॉइंट इन डायरेक्शन जो था आपका यहाँ पे, वैसे ही गो टू एक्स 0 भी देखिए यहाँ पे, गो टू एक्स 0 वाई 0। तो गो टू मतलब जाना है कहाँ, जहाँ एक्स 0 हो और वाई भी 0 हो, तो दोनों चले गए। तो ये आपका क्या था, हम चाह रहे थे सब कुछ पहले से सेट हो जाए, तो मैं करके बताऊंगा क्या हो रहा है, ओके। मैंने इसको हटा दिया ना, सॉरी। तो इसमें भी क्या है कि योर स्कोर दिख रहा है आपका, वो हो गया। और ये स्नेक कहाँ पर स्टार्ट हो वो हमने किया, सिंपल। अब हम आएंगे अपने गेम ओवर वाले स्टाइल पे। लाइक जब गेम ओवर हो रहा है, कब हो रहा है वो गेम ओवर, दो चीज़ों पे आएंगे। एक हम टेल जोड़ेंगे इसमें जब वो खाएगा इसको, और दूसरा तब जब वो गेम ओवर हो जाएगा, ठीक। तो हम क्या कर रहे हैं कि जब ये स्नेक एज, इसको हम एज कहते हैं जो किनारे किनारे होता है, ठीक। एज मतलब कोना। तो इस स्क्रीन का जो एज है, वो एज पे जब भी छुए कौन, स्नेक, तो क्या हो, गेम ओवर हो जाए। तो हमने क्या कहा, हमने कहा कि इफ टचिंग एज, ठीक है। अभी तो मैं समझाऊंगा कैसे करना है। इफ टचिंग एज, तो एज मतलब कोना, ये पहले से होता है आपका कहाँ पे, आप ब्लू में जाओगे जब, सेंसिंग में। सेंसिंग मतलब क्योंकि इसको फील करना है ना, तो टचिंग है आपका, देखिए यहाँ पे टचिंग। तो माउस पॉइंटर में जाओगे तो वहाँ पे एज भी है, ठीक। कई सारे रहते हैं, टेल, टारगेट, गेम ओवर, जो भी आपका, तो भी इसमें एज रहता है ऑटोमेटिकली। तो हमने एज ले लिया। तो जब भी टच टच होना तो क्या होना चाहिए, गेम ओवर होना चाहिए। तो हमने ब्रॉडकास्ट किया है गेम ओवर, और प्ले साउंड किया है बोइंग, ठीक। तो प्ले साउंड सिंपल है, साउंड में जाएंगे यहाँ पे, और यहाँ पे
इफेक्ट्स में या कहीं भी मैं टाइप भी कर देता हूँ जो मैंने लिया है। ये बोइंग मैंने लिया हुआ है गेम ओवर के लिए, आप कुछ भी ले सकते थे, तो साउंड में चलाएगा वो। और इसको मैं हटा देता हूँ वीडियो गेम को, इसका आवाज़ ऐसी थी, ठीक, तो थोड़ा लंबी थी, ये हो नहीं पाई, इसको मैं ओके। तो जब टचिंग एज करेगा तो ये प्ले भी करेगा साउंड और ब्रॉडकास्ट करेगा गेम ओवर। और गेम ओवर क्या है, आपका स्प्राइट है जो हम अभी आके देखेंगे। तो अभी डाउट अगर मन में है तो अभी ठीक हो जाएगा वो जब हम गेम ओवर पर जाएंगे। सिर्फ अभी ये समझिए कि जब हो तो ब्रॉडकास्ट गेम ओवर। गेम ओवर आपका स्प्राइट है जो ब्रॉडकास्ट होगा। ब्रॉडकास्ट मतलब वो वहां पर स्विच हो जाएगा, यानी जो भी चल रहा होगा। सर मेरे वेरिएबल्स में कुछ नहीं आ रहा है। वेरिएबल में बनाना पड़ेगा, मेक अ वेरिएबल ना। ओके सर। मेक अ वेरिएबल बनाएंगे तो आएगा, खुद नहीं आएगा। तो इफ टचिंग एज हमने किया तो प्ले साउंड किया बूम बोइंग, और ब्रॉडकास्ट किया हमने गेम ओवर को। ठीक है, गेम ओवर क्या है, आपका स्प्राइट है जो कि यहाँ पर है। ठीक, तो ब्रॉडकास्ट में आप जाओगे, मतलब सॉरी इवेंट्स में जब जाओगे तो उसमें आपको बहुत सारी चीज़ दिखती हैं जिसमें गेम ओवर मैंने लिखा है खुद से। ठीक, और उसका नाम भी हमने गेम ओवर रख दिया ताकि कन्फ्यूजन ना हो। ठीक, तो आप नाम बदल सकते थे यहाँ पे, बट मैं नहीं बदल रहा हूँ क्योंकि ताकि कन्फ्यूजन ना हो। तो मैंने ब्रॉडकास्ट गेम ओवर कर दिया अभी फ़िलहाल के लिए। अभी हम गेम ओवर समझेंगे कैसे करते हैं। ऐसे ही दूसरा इफ़ है, ये कलर के लिए। ये कब के लिए है, तो ये तो समझ में आ गया आपको। ये ब्लॉक बताइए पहले, इफ़ इस वाले इफ़ ब्लॉक में मैं जूम कर देता हूँ, कोई डाउट है तो पूछिए। ब्रॉडकास्ट गेम ओवर को हम समझेंगे गेम ओवर वाले में। फिलहाल सिर्फ इतना बताइए, कोई डाउट है इसमें? नो डाउट, गुड। तो जब भी एज को टच हो रहा है वो, तो आवाज़ आनी चाहिए बोइंग की और ब्रॉडकास्ट होनी चाहिए गेम ओवर। अब हम चलते हैं अपने टचिंग पर। तो अगर आप ध्यान दे रहे थे जब टच हम हो रहे थे, तो मैंने जो इसकी टंग बनाई, जीभ बनाई रेड वाली, वो क्यों बनाई थी? इसीलिए बनाई थी कि वो टच जब होगा अपने खुद से तो बंद हो जाएगा। खुद से मतलब इसकी जो रेड टंग है वो अब उसकी ग्रीन बॉडी से जब टच होगी तो हम गेम ओवर करेंगे। ये लॉजिक था इसका। ठीक है, और कोई शायद लॉजिक हो सकता है, मुझे नहीं पता, मुझे ये समझ में आया। तो रेड आपकी जो टंग है, तो रेड कलर जब इसकी ग्रीन कलर से टच होगा, टकराएगा, तो गेम ओवर। ये लॉजिक है यहाँ पर। तो मैंने क्या किया, इफ कलर रेड इज टचिंग ग्रीन, तो कलर में आप जब जाओगे यानी ब्लू में, ब्लू मतलब आपका सेंसिंग। ठीक, कलर दिख रहे हैं आप, तो कलर कुछ भी हो सकता है बाय डिफॉल्ट, तो उसको हमको सिलेक्ट करना पड़ेगा कलर के अंदर जाके। ठीक, ऐसे। तो मैंने क्या किया, जो भी वहाँ कलर लिया हुआ था मैंने, इसलिए मैंने बताया कलर जब भी आप करिए तो ध्यान दीजिए, वरना अगर थोड़ा बहुत भी आप ऊपर नीचे कर दोगे इसको तो नहीं समझ पाएगा, है ना। ये 36 और 37 भी डिफरेंट माना जाएगा, इसीलिए मैंने इसको 0 100 100 लिया। तो जो भी लें, मतलब ऐसा कोई वो नहीं है, हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं, बट जो भी लें वो सेम लें हर जगह। ओके, तो मैंने 0 100 100 लिया क्योंकि मैंने जब बनाया था इसको कुछ इस तरह कॉस्ट्यूम में, तो आप देखेंगे ये भी 0 100 100 ही था। ओके, 0 100 100। चलिए कोड पे आते हैं। फिर ग्रीन की बात करें तो फिर वही है, जो स्प्राइट मैंने बनाया हुआ है ग्रीन वाला, इसका भी जो है 30 100 60 है, तो इसको भी मैंने 30 100 60 किया हुआ है। तो समझ में आ गया कि जो रेड कलर है जब जब इसकी ग्रीन बॉडी को छुएगा, यानी खुद जब सांप अपने में टच करेगा गलती से, तो गेम ओवर। तो मैंने क्या किया, सेम वही चीज़ है यहाँ भी, प्ले साउंड बोइंग एंड ब्रॉडकास्ट गेम ओवर। तो इफ बस चेंज हुआ दोनों में, यहाँ पे कलर टच करने वाला है और यहाँ पे जब स्क्रीन की एज यानी जो किनारे है ऊपर नीचे वाला जब टच करने वाला, तब की बात कर रहे थे। तो इन दोनों ब्लॉक में कोई डाउट किसी को, यानी वाले स्पेसिफिक ये ब्लॉक? चलिए ग्रेट। अब हम मूव करना था ना, मूव मूव मतलब एक स्पीड पे चलना था, इसीलिए हमने उसको फिक्स कर दिया 5 स्टेप्स। ये आप कुछ भी कर सकते थे। 5 स्टेप्स मुझको मेरे हिसाब से सही लगा, बहुत फास्ट भी नहीं था बहुत स्लो भी नहीं था, बट अगर आपको फास्ट स्लो लगता है या करना हो तो आप उसको यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो 5 स्टेप्स मैंने मूव कर दिया। फॉर एवर के अंदर क्यों, फॉर एवर के अंदर सब कुछ रहेगा, वे रुकते हैं। फॉर एवर क्यों किया हमने, क्योंकि हम चाहते हैं कि वो हमेशा वो चलता रहे उसी में लूप में। ठीक है, तो फॉर एवर को हम यहाँ पे लगाएंगे, इफ को भी लगाएंगे, इस इफ को भी लगाएंगे। ठीक, ओके सर। तो देखिए मैंने क्या किया, पहले हम बीच में थे। ठीक, पहले स्टॉप करके मैं स्टार्ट करूँगा। देखिए
बीच में थे, वो आगे क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि हमने मूव 5 स्टेप्स लिखा है। मैं 5 को अगर 10 कर दूं तो देखिए बहुत फास्ट हो गया है ना। मैं स्लो कर दूं, 2 कर दूं तो बहुत स्लो हो गया, इसलिए मुझे 5 अच्छा लगा तो मैं 5 करूंगा। तो ये 5 फॉरएवर में है, इसका मतलब ये अपने आप हमेशा मूव करेगा, ये कंट्रोल नहीं कर सकते आप, ठीक है। तो मैंने 5 स्टेप्स को अगर आप हटा देते, ठीक है, ऐसे मूव को मतलब नहीं रखते और मैं चलाता, ठीक है, तो क्योंकि वो इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि वो जहां पर है वहीं पर मूव हो रहा है और वो आगे कोई लूप नहीं बढ़ा हुआ है। ओके, तो हम इसको मूव को वापस लगा देते हैं क्योंकि इसका काम और जगह भी है, इसलिए ऐसा ये काम नहीं कर रहा है, ठीक है, वरना काम करता, एटलीस्ट ऊपर नीचे वो हो जाता, बट डिपेंडेंट है अगला जो हम पढ़ने वाले हैं इसलिए ऐसा हुआ। तो ये मतलब समझ गए आप लोग मूव का, और बाकी इफ दोनों समझ ही चुके हो आप। तो यहाँ पर क्या क्या हुआ हमारे साथ, हमारे ब्लॉक खत्म हो चुका है स्नेक के हेड का जो सबसे इंपॉर्टेंट था। तो हमने यहाँ से क्या किया, अप एरो या जो भी एरो कीज थी उसको कंट्रोल करना समझा, ठीक, फॉरएवर मतलब हमेशा। अगले हम आए, स्कोर को हम दिखाना चाह रहे थे, ये ऑप्शनल था बट स्कोर के बिना गेम में मज़ा नहीं आएगा। स्कोर को हमने शो किया, सेट भी कर दिया, पॉइंट कर दिया किसको, क्योंकि हम इस स्प्राइट में, तो जब भी आप इस स्प्राइट में रहेंगे तो जब भी आप कोई काम बताओगे तो वो उस स्प्राइट के लिए है, ठीक। तो स्कोर का काम खत्म हो गया। अब हम पॉइंट एंड डायरेक्शन 90 कर लिया हमने, यानी वो राइट देखेगा, और x0 y0 पोजीशन पर रहेगा, यानी बीच में रहेगा, सेंटर में रहेगा, सेंटर मतलब 0 0 होता है। फिर 5 स्टेप्स हमेशा चलेगा, यानी हर डायरेक्शन में चलेगा, और अगर एज को वो छुएगा तो एक आवाज़ आएगी प्ले साउंड बोइंग की, और ब्रॉडकास्ट होगा गेम ओवर जो हमने बनाया है, जो हम आगे समझेंगे। ऐसे ही कलर को जब वो छुएगा, यानी उसकी जीभ जो रेड कलर की है, जब वो ग्रीन बॉडी से खुद की जब छुएगी तो भी वो प्ले साउंड बोइंग होगा और ब्रॉडकास्ट गेम ओवर होगा। ओके, रिवाइज मैंने करा दिया। अब हम चलते हैं टेल पर। तो टेल क्या कर रहा है, मतलब कर क्या रहा है टोटल हम बताते हैं अब। तो जब मैं देखिए ऐसे मूव कर रहा हूँ तो टेल नहीं आ रहा, राइट। तो लॉजिक में हम देखें, ओके, हाँ, तो टेल का अभी कोई लॉजिक नहीं है यहाँ पर अभी जब तक मैं चल रहा हूँ। लॉजिक कब आएगा, जब मैं इसको खाऊंगा। ये खाया तो टेल आ गया, फिर खाया तो एक और टेल आ गया, ठीक। तो हम पहले ईट पे चलते हैं, वहां से हम समझ पाएंगे। टेल पे हम आएंगे वापस, टारगेट और टेल दोनों जुड़े हुए हैं, तो टारगेट को हम समझते हैं और फिर टेल को भी समझेंगे। ओके, तो व्हेन क्लिक्ड शो, क्योंकि हमें जो इंसेक्ट है टारगेट पे हम ध्यान दीजिएगा, टेल नहीं है, टेल पे भी हम आएंगे। तो टारगेट हमेशा शो होना चाहिए, स्टार्टिंग में इसको मैंने शो कर दिया, ठीक। अब देखिए गेम ओवर की बात आ गई जो हमारी पहले थी। तो व्हेन आई रिसीव गेम ओवर हाइड, ठीक है, तो जब गेम ओवर आए तो सब कुछ क्या हो जाए, हाइड हो जाए, यानी सिर्फ गेम ओवर ही लिख कर आए, आपका ये चला जाए, कौन है ये टारगेट जो भी है, ठीक। और यहाँ पर भी आप देखिए, यहाँ पे रिसीव वाली चीज़ नहीं थी, यहाँ पर क्या थी, ब्रॉडकास्ट थी, क्योंकि जब तक आप खेलोगे नहीं तब तक गेम ओवर की जो एक अप्रोच है वो आएगी ही नहीं, ठीक है। तो टारगेट की बात करें तो जब ये था तो ये हाइड कर दिया मैंने। खैर अब इस पे चलते हैं, मेन ये है हमारा, इसको समझेंगे। अब देखिए जो इसका ये इंसेक्ट है, टारगेट है, जब वो खाएगा कौन, स्नेक, तो क्या होगा, ये गायब हो जाएगा और दूसरी कहीं जगह आ जाएगा। यही लॉजिक है ना। जैसे कोई डाउट हो तो पूछिए। सर आपने सर थोड़ा सा सर ऊपर दिखाना सर, मैंने देखा नहीं था ऊपर। देख लो देख लो। तो यहाँ पे किसी को डाउट है कि लॉजिक में क्या होने वाला है यहाँ पे, कि जब भी इंसेक्ट को खा रहा है स्नेक तो वो गायब हो जा रहा है उस पोजीशन से और कहीं और चला जा रहा है, राइट। तो मैंने जैसे खाया इंसेक्ट, क्या हुआ देखिए, कहीं रैंडम चला जा रहा है, तो मैंने रैंडम लगाया हुआ है। तो लॉजिक क्या है कि जब वो उसको खाए, यानी टच करे, खाना मतलब टच करना, मैंने बताया यहाँ पे, उसको मैंने ईट बोल दिया, बाइट कह दिया। तो जब उसको टच करे कौन, स्नेक, जब इंसेक्ट को या टारगेट को टच करे तो वो गायब हो जाए और कहीं और चला जाए। तो देखिए वही है, इफ टचिंग स्नेक, कौन, क्योंकि हम स्प्राइट टारगेट पर हैं, तो हम इफ टचिंग स्नेक मतलब जब स्नेक को टच करे, कौन करे, क्योंकि हम स्प्राइट टारगेट की बात कर रहे हैं तो वो अंडरस्टूड है। तो जब भी स्नेक को टच करे क्या स्टार्ट साउंड करे, बाइट। बाइट भी मैंने साउंड लिया है, आप ढूंढ सकते हो। चेंज योर स्कोर बाय 1, ये भी मेरी बात थी जो हम भूल रहे थे। तो जब भी हम खाएंगे तो स्कोर भी बढ़ेगा ना हमारा। तो स्कोर 0 था हमारा स्टार्टिंग में, देखिए मैंने लिखा था ना, सेट योर स्कोर टू 0। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, चेंज योर स्कोर बाय 1, यानी 1 से बढ़ा दे रहे हैं। जब जब वो उसको खाएगा, जब जब टच करेगा तो वो स्कोर भी बढ़ जाएगा, और वो कहाँ चला जाएगा, गो टू एक्स
पिक रैंडम दिस टू दिस, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो कैसे किया मैंने, देखिए गो टू एक्स, मोशन में जाएंगे जब हम, तो आप गो टू अब देख रहे थे ना, यहाँ पे फिक्स था यहाँ पे, तो हम फिक्स नहीं चाहते, हम चाहते हैं रैंडम हो, यानी कहीं भी जाए। तो हमने क्या किया, इसको लिया इसी को है, लेकिन इसके अंदर हमने एक ब्लॉक डाला है, ठीक, रैंडम का जो ऑपरेटर में है। जैसे हम कैलकुलेटर में जब हम बना रहे थे मैथ्स गेम में पिक रैंडम, तो वही यहाँ पे हमने किया। तो हमने क्या किया है, पिक रैंडम यहाँ डाला है और पिक रैंडम वाई में भी डाला है। अंदर की वैल्यू कैसे डिसाइड करेंगे, वो ऐसे डिसाइड करेंगे कि हम पहले इस स्प्राइट को मूव करेंगे और देखेंगे कहाँ तक है। तो आप देखिए अगर इसको मूव करूँ मैं, ठीक, तो मुझे जो सबसे अच्छा लगा वो लगा ये रेंज है आपका। तो देख सकते हो माइनस ये 200 को मैं करूँ, एक मिनट मैं लिख लेता हूँ 200, ठीक, ये 200 है इसका पोजीशन, यानी बहुत ज़्यादा अंदर भी नहीं है बहुत बाहर भी नहीं है। तो ताकि ये ना हो कि दिखना बंद हो जाए, हम चाहते हैं एकदम बाउंड्री पे हो। तो सिर्फ एक्स की बात करिए, अभी वाई को ना देखिए, अभी सिर्फ एक्स को देखिए। तो एक्स क्या है आपका, यहाँ पर है माइनस में। ऐसे ही यहाँ की बात करें तो प्लस में हो जाएगा आपका 200। तो ये एक्स आपका -200 से 200, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक। अब टॉप बॉटम की बात करें ऊपर नीचे, तो यहाँ पे सबसे बेस्ट है हमारा 155 जो मैंने लिया हुआ, देखिए। तो मैं अगर 200 और 155 लिखूँ तो इसकी पोजीशन क्या हो जाएगी, यहाँ पर देखिए एकदम कोने में। ऐसे ही 200 के साथ -155 लिखूँ तो आपकी यहाँ है। ऐसे ही मैं -200 के साथ -155 लिखूँ तो यहाँ है, और -200 के साथ +155 लिखूँ तो यहाँ है। यानी इतने के अंदर ही रहेगा, इससे बाहर नहीं जाएगा, और यही होना भी चाहिए। तो अगर आपको ना समझ में आए कि कौन सी हम नंबर डालें, तो हमेशा क्या करना चाहिए, खुद इसको मूव करके देख लेना चाहिए, और लगभग जो है, और कुछ ऐसा नंबर रखना चाहिए जो ठीक लगे देखने में, लाइक 201 अच्छा नहीं लगेगा मुझे, तो एक होल नंबर हो, अच्छा नंबर, तो मैंने इसलिए उसको लिया। तो कोई बहुत हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, सब आपके ऊपर है। अगर आप चाहते हो कि ये सिर्फ यहाँ भी ना जाए, सिर्फ इतने एरिया में रहे, तो आप इस एरिया को देख सकते हो, लाइक -77 से 55 है, तो आप देख सकते हो। उसके बाद से आप एक्स और वाई को रख सकते हो। ध्यान दीजिए ये एक्स के लिए है माइनस प्लस, वही सेम है वाई के लिए माइनस प्लस, तो वैल्यू दोनों सेम रहेगी बट प्लस माइनस में हो जाएगी, ठीक। इसको हम कहते हैं माइनस लेफ्ट साइड को, राइट को हम कहते हैं प्लस, टॉप को कहते हैं प्लस वाई, बॉटम को कहते हैं माइनस वाई। ओके, तो इसमें किसी को कोई डाउट है इस वाले में? पूछे, कोई दिक्कत नहीं है। सर सर जब सर मैंने सर ये लगाया सर, फिर मेरा स्कोर सर अपने आप ही सर बढ़े जा रहा है सर, स्क्रीन पे दिखा रहा है। तो अभी मैंने कहा ना कि अब से समझिए और बाद में करिएगा। ओके सर। जब कंप्लीट नहीं हुआ है तो कैसे आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि चीज़ें ठीक होंगी? आपने टेल और पढ़ लिया, गेम ओवर क्या? तो प्लीज़ अभी मत आगे बढ़िए, है ना, अभी हम लोग बीच में हैं। अभी स्नेक हमने कवर किया और टारगेट, अभी टेल और गेम ओवर बचा है। सब कुछ डिपेंडेंट होते हैं एक दूसरे से। लॉजिक बस समझिए कि क्यों कर रहे हैं, ताकि जब आप कॉपी पेस्ट करिएगा तो वहाँ पे ये ना हो कि अरे ये क्यों किया था, ठीक। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर, तो हमने ये ब्लॉक कवर किया। अब हम इसको क्या करेंगे, दूसरे ब्लॉक पे टेल पे चलेंगे। तो ये बात हो गई उसके खाने की। अब जुड़ने की बात करेंगे, टेल कैसे जुड़ रहा है, वो ऐसे जुड़ रहा है। तो व्हेन क्लिक्ड फॉरएवर गो टू स्नेक क्रिएट क्लोन ऑफ माई सेल्फ, बहुत सिंपल है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। बहुत ज़रूरत आपको मतलब आगे पड़ेगी और जब आप कुछ और करोगे तो, ठीक है, लॉजिक समझिएगा। तो मैंने क्या किया, व्हेन क्लिक्ड स्टार्टिंग में, तो मैंने क्या किया, गो टू स्नेक एंड क्रिएट क्लोन ऑफ माई सेल्फ। तो जब भी क्लिक होगा ये, तो कहाँ जाएगा, ये गो टू स्नेक जाएगा, यानी स्नेक के पास जाएगा। स्नेक मतलब ये खुद, यानी स्नेक नाम दिया मैंने इसको, ये स्नेक है। स्नेक के पास जाएगा कौन, टेल। तो क्या कर रहा है, मैंने टेल पे जाता हूँ, तो यहाँ पर टेल जो है आपका स्नेक के पास जाएगा और क्या करेगा, वहां पे क्रिएट करेगा क्लोन। क्लोन मतलब क्या होता है, डुप्लीकेट, ठीक है, यानी अपने जैसा। तो अपने जैसा टेल, यानी टेल जो हमने बनाया है स्क्वायर में, वो एक बना लेगा खुद का और स्नेक के पास चला जाएगा। स्नेक के पास चला जाएगा मतलब उसके बगल में चला जाता है वो, ठीक। लेकिन दिखना चाहिए कि नहीं दिखना चाहिए, वो कैसे डिसाइड करेंगे, वो यहाँ से हम डिसाइड करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये आप समझ में आया, रुकिए मैं इसको हटाता हूँ तब आपको समझ में आएगा।
ये देखिए क्या हुआ, चला तो गया लेकिन ये गायब नहीं हो रहा है। आपका टेल जो है चला गया लेकिन गायब नहीं हो रहा है, इनफाइनाइट लूप में हो जा रहा है। तो हमें नहीं चाहिए, हमें चाहिए गायब भी तो होना चाहिए ना वो। ठीक है, देखिए और गड़बड़ हो गया। ठीक, तो हुआ क्या कि इसने के पास गया, उसने अपनी डुप्लीकेट भी बना लिया और फॉरएवर लिखा है हमने। फॉरएवर मतलब हमेशा बनाएगा, तो हम नहीं चाहते कि वो हमेशा बनाए, लाइक हम चाहते हैं कि वो बनाए पर वो एक लिमिट हो, मतलब गायब भी हो जाए। तो हमने क्या किया कि जब मैं करूँ स्टार्ट एज अ क्लोन, मतलब यहाँ तो क्रिएट क्लोन कर दिया मैंने, अपना डुप्लीकेट बना दिया। अब व्हेन आई स्टार्ट एज अ क्लोन, यानी जब मैं स्टार्ट करूँ एज अ क्लोन, तो क्या करूँ, वेट करूँ इतने सेकेंड्स और डिलीट कर दूँ खुद को। कितने सेकेंड्स वेट करूंगा मैं, इसको समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। योर स्कोर बाय 5 सेकेंड, क्योंकि हमने 5 स्टेप्स लिया था उसलिए मैंने यहाँ पे 5 ले लिया। योर स्कोर 0 था आपका स्टार्टिंग में, तो क्या हुआ, 0 था आपका स्कोर, तो 5 है, यानी वो रुकेगा नहीं। 0/5 इज 0, रुकेगा नहीं, इसलिए वो दिख नहीं रहा आपको। तो ये लॉजिक समझिए कि जब हम ऐसे कर रहे थे, स्टार्टिंग की बात करेंगे, जब स्कोर 0 है हमारे स्कोर, एक मिनट, तो थोड़ा डिस्टर्बेंस है, बच्चे आए हैं। तो मैंने क्या किया कि जैसे मैं गेम चला रहा हूँ, ओके खाना नहीं था मुझे, हाँ देखिए जब मैं खा नहीं रहा हूँ, यानी स्कोर 0 है मेरा, तो स्कोर जब 0 है तो अब देखिए क्या है, टेल नहीं दिख रहा है आपको। तो टेल लेकिन है वहां पे, दिख नहीं रहा है, क्यों, क्योंकि वो वेट कितना कर रहा है, 0 सेकेंड, यानी वेट ही नहीं कर रहा है वो। ठीक है, तो हुआ क्या वहां पे, वो दिख नहीं रहा है। और जैसे मैं खाऊंगा, देखिए हाँ, तो देखिए क्या हुआ, स्कोर कितने होगा, 2 हो गया। तो 2/5 अगर आप करोगे, 2/5 आपका आएगा 0.4, तो वो रुकेगा कुछ देर। तो ये जो पीछे आ रहा है आपके, वो एक तरह से आ रहा है और गायब हो जा रहा है इतने देर में, इसलिए आपको दिख नहीं रहा है। तो ये सिर्फ एक तरह से आपका देखने का एक भ्रम है, ठीक, विजुअलाइजेशन वाली चीज है यहाँ पे। मैं बड़ा करूँ, देखिएगा आपको और बेटर समझ में आएगा। ओके, तो 8 अब मैंने किया, 10, हाँ 10/5 इज 2 सेकेंड। तो ये 2 सेकेंड के बाद क्या हो रहा है, गायब हो रहा है। यानी आप देखोगे अगर इसको, तो ये देख के नहीं समझ में, अगर मतलब थोड़ा सा इमेजिन करना पड़ेगा आपको। तो हो क्या रहा है, बेसिकली वो आ रहा है और चला जा रहा है, तो बीच में देख रहे हो जब आप पीछे से वो जा रहा है, ठीक है, इसलिए आपको लग क्या रहा है वो, कि वो वहीं पर है। तो मेनली लॉजिक क्या है इसका, कि वो आए और चला जाए। इसको हमने प्रूव करने के लिए क्या किया, जब हमने इसको हटाया था तो देखिए क्या हो रहा था, कि वो आ रहा था, जा ही नहीं रहा था, है ना, जा ही नहीं रहा है वो, बार बार वहीं पे जुड़ता जा रहा है लेकिन जा नहीं रहा है। तो हमें नहीं चाहिए था, हमें चाहिए था जुड़े लेकिन चला भी जाए, तो एक टाइम के बाद जाना था, इसलिए वो टाइम है ये। तो हमने स्कोर जो भी हमारा, लाइक 0 स्कोर था तो 0/5, 1 है तो 1/5, तो जितना स्कोर बढ़ेगा आपका उतने देर तक वो रहेगा। तो ये डिपेंडेंसी है। ठीक, अब आप इसको अगर बदल के देखेंगे तो आपको और समझ में आएगा। लाइक मान लीजिए मैं इसको ले लेता हूँ 1, ठीक, तो जो भी स्कोर है डिवाइड बाई 1 करूँ, तो क्या है इसका मतलब, पहले हम देखो कोई भी नंबर है, आप उसको डिवाइड करते हो तो जितने बड़े नंबर से डिवाइड करते हो उतना कम होती है वैल्यू। यानी अब हम कम नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, इसका मतलब ज्यादा होगी वैल्यू, यानी ज्यादा देर तक रहेगा वो। तो देखिए इसका लॉजिक समझेंगे, देखिए कितने देर तक है वो। तो वही क्लोन है लेकिन लग रहा है कितना बड़ा है, सिर्फ 2 बार खाया इसने, 3 बार, कितना बड़ा लग रहा है, क्यों, क्योंकि ये 1 सेकंड के बाद, यानी योर स्कोर बाय 1 सेकंड, योर स्कोर 3 है, यानी 3 सेकंड के बाद ये जा रहा है। ठीक, अब देखिएगा क्या होगा, अब देखिए 4 सेकंड के बाद कम होगा, तो ये बहुत बड़ा अपने पे, देखिए 4 सेकंड के बाद हो रहा है तो कितना लैग लग रहा है। तो ये सब इसकी का लॉजिक है। तो जितना आप इसको ज्यादा करोगे उतना ये कम रहेगा, और कितना कम करोगे वो ज्यादा रहेगा, क्योंकि डिवाइड है। अगर मैं इसको 10 कर दूं, मैंने 5 किया था, तो अब क्या होगा, देखिए कितना जल्दी, वो जल्दी जा रहा है इसलिए कितना छोटा सा दिख रहा है वो, ये देखिए कितना छोटा सा दिख रहा है। अभी भी लग रहा है कि कुछ फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि कितना कम समय है वो, तो पता नहीं चल रहा है। इसीलिए ये सब आपके हिट एंड ट्रायल मेथड है। तो 5 लेने से सही था, जैसे स्टेप्स 5 लिया मैंने स्पीड के हिसाब से, वैसे ही मैंने इसको भी 5 लिया, ताकि वो अच्छा दिखे, अपीलिंग दिखे, लगे कि हाँ मैंने खाया तो वो पड़ गया। ओके, तो लॉजिक इसका समझ गए आप लोग, कोई डाउट हो तो पूछिए।
हाँ पूछिए, कोई डाउट है? तो सिर्फ वेट करने के लिए था ये। तो ये अब हमारा ओवर हो गया एक तरह देखा जाए तो, सब कुछ हमने कवर कर लिया। अब गेम ओवर की बस बात है, बहुत छोटा सा गेम ओवर। तो गेम ओवर में क्या किया मैंने, गो टू x0 y0 एंड हाइड, यानी शुरुआत से ही ये यहाँ पर था बट वो हिडन था, ठीक, बीच में ही था वो बट वो हिडन था। क्यों? क्योंकि मैंने हाइड लगाया हुआ है। अगर मैं हाइड हटा देता, देखिए क्या होगा, देखिए गेम ओवर में आप खेलोगे, ठीक है। तो ये लॉजिक भी समझ में आ गया आपको। तो गेम ओवर एक तरह से वहीं पर है, बट हम नहीं चाहते कि वो स्टार्टिंग में रहे, हम चाहते हैं जब कुछ हो तब। तो वो केस क्या है, वो ये है। तो अभी हम हाइड करेंगे, लेकिन शो कब करेंगे, जब मैं गेम ओवर रिसीव करूं, सिंपल। तो अब जो आप स्टार्टिंग में कंफ्यूज हो रहे थे कि व्हाट इज दिस ब्रॉडकास्ट गेम ओवर, वो यही था। तो ब्रॉडकास्ट गेम ओवर मतलब हम चाह रहे थे कि ब्रॉडकास्ट करूं मैं गेम ओवर को, लेकिन कब करूं, वो यहाँ करूं जब मैं रिसीव करूं तो वो शो हो जाए। और स्टॉप ऑल मतलब सब कुछ खत्म हो जाए। तो अगर नहीं भी लगाते तो कोई बड़ी बात नहीं पड़ेगी। देखते हैं अब। देखिए कुछ फर्क पड़ गया। फर्क क्या पड़ गया, वो ये पड़ गया कि आवाज आपकी बार बार रिपीट हो रही। क्यों? क्योंकि वो उसको स्टॉप हमने नहीं किया, इसलिए स्टॉप ऑल बहुत जरूरी है, ठीक। एट द एंड ऑफ द गेम हमेशा स्टॉप ऑल यूज करना चाहिए, उससे आवाज और हर चीज जो है बंद हो जाती है, क्योंकि हमें नहीं चाहिए कोई और चीज। तो स्टॉप ऑल करने से आप रीसेट हो जाते हो, सिंपल, जैसे थे आप। ओके, तो ये हमारा गेम था। तो अब कोई डाउट हो, वैसे तो आप ब्लॉक बाय ब्लॉक आपने पढ़ा है और कोई डाउट नहीं था, बट फिर भी अभी हो तो आप पूछ सकते हैं। और रिकॉर्ड लेक्चर्स देख के आप इसको बनाइएगा खुद, और बनाने के बाद कोई दिक्कत होती है तो प्लीज़ पूछिएगा। चलिए, तो अभी कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। वेटिंग। तो कैसा लगा? अच्छा था? यस सर। इजी एंड फन? यस सर। चलिए, तो बहुत ये इजी था, मुझे अच्छा लगा। मैंने ऐसे ही देख रहा था कि क्या किया सकता है। लाइक और भी गेम्स हैं बट थोड़े से वो डिफिकल्ट हो जाएंगे, तो मैं चाह रहा था अभी आप इसको समझिए। लाइक लॉजिक हर जगह सेम होने वाला है, ठीक। तो अभी हमने जो नया क्या सीखा है यहाँ पे, जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो ये है कि कैसे हम फॉरएवर के अंदर इफ का इस्तेमाल करते हैं, कैसे हम फॉरएवर के अंदर मूव कर देते हैं तो वो अपने आप बढ़ता है, कैसे हम ब्रॉडकास्ट का यूज़ करके हम जब चाहे तब कर सकते हैं। लाइक ब्रॉडकास्ट मैंने जब हाइड नहीं किया तो क्या हुआ, वो बार बार, मतलब गेम कोई दिक्कत नहीं थी यहाँ पे, गेम सब सही चलेगा आपका, लेकिन मतलब नहीं है क्योंकि गेम ओवर आपका पहले से आ रहा है। तो लगना चाहिए खेलने पे कि हाँ ये किया तो ये हुआ, तो यहाँ से डिसाइड होता है। अब अगर आप यही बात करो पबजी वगैरह की, तो वहाँ भी सच में लॉजिक तो यही है, लेकिन वो अलग बात है कि हम वहाँ ड्रैग एंड ड्रॉप करके नहीं बनाते, क्योंकि ये समझने के लिए आपको, क्योंकि आप अभी छोटे हैं, ओके सर। तो आपको समझाया जा रहा है कि देखिए ऐसा होता है ऐसा ही है। बट यहाँ पे जैसे ड्रैग एंड ड्रॉप इतना ईजी लग रहा है, वो इतना ईजी नहीं होता, वहाँ खुद लिखना पड़ता है। जैसे पाइथन में आपने इफ और एल्स लिखा था कि नहीं, तो वैसे ही आपको वहाँ लिखना पड़ता है। और वो बहुत छोटा कोड है, लाइक इट्स नथिंग, है ना, गेम के सामने। गेम के कोड बहुत बड़े होते हैं, ठीक है, और बहुत लोग मिलकर करते हैं। तो ये भी कभी मत सोचिएगा कि मैं गेम नहीं बना पा रहा हूँ, नहीं, ठीक है, क्योंकि एक लोग का काम नहीं है, वो टीम होती है। जैसे आप हैं, लाइक आप लोग ग्रुप ऑफ, आप लोग 5 लोग हैं या 6 लोग जो भी हैं, तो आप लोग अगर ग्रुप में कुछ काम करते हो कभी, तो क्या होगा, आप बांट लोगे काम। लाइक आप कहोगे मैं स्नेक का बनाता हूँ, ऐसा करो तुम टेल का बना दो, तुम टारगेट बना दो, मैं गेम ओवर बना देता हूँ। देखिए 10 मिनट के अंदर बन जाएगा आपका गेम। और बड़ा गेम है और लोगों को काम बांट दीजिए। तो ये टीम वर्क होता है। तो जब भी टीम वर्क आप करोगे तो चीज़ें आसान लगती हैं, और ट्रस्ट भी होना चाहिए। ट्रस्ट तभी बिल्ड भी होता है कि अगले पे आपको भरोसा हो, वरना पता चला कि किसी को स्क्रैच आता ही नहीं है, तो आप काम बांट कर क्या होगा, आपका करना तो आप ही को पड़ेगा। तो अच्छी टीम खोजना चाहिए, अच्छे फ्रेंड सर्कल होना चाहिए आपका। जो जैसे मैं सजेस्ट करूंगा, लाइक अभी आप व्हाट्सएप पे सब लोग जुड़े हुए हैं और सभी लोग घर पर हैं अभी, भले मिल ना सकें, आप लोग दूर रहते हैं, इधर उधर रहते हैं, बट आप लोग ऑनलाइन जुड़ सकते हैं और प्रोडक्टिव वे में जुड़ सकते हैं। लाइक मैथ्स गेम की बात करें तो मैंने एक्सपेक्ट किया था कि अगर आप लोग मिलकर कुछ करते तो बहुत अच्छा होता, बट अभी भी टाइम है। तो कुछ भी हो तो आप लोग काम बांट लीजिए, है ना, उसमें उसके बाद आप लोग कोलैब करिए और उसके बाद करिए उस चीज़ को और अच्छा करिए, है ना। आप क्रेडेंशियल्स शेयर कर सकते हो, अगर ट्रस्ट कर रहे हो उसमें, तो आप मिल के बना सकते हो। बाकी अकेले बना रहे बहुत अच्छी बात है, इसमें कोई सॉरी दो राय नहीं है, बट अगर कई लोग मिल के उस चीज़ को बनाते हैं तो और अच्छा बन जाता है। और बनाने नहीं, सिर्फ डिस्कशन भी,
लाइक कुछ अगर डाउट भी आ रहा है आपको तो सिर्फ मैं ही नहीं हूँ। लाइक अगर मैं बात करूँ जो सबसे प्रॉमिसिंग लोग लगे मुझे, वो मृदुल थे, अदिति थी, अर्नब थे। तो ये लोग प्रॉमिसिंग मुझे लगे, जो जिन्होंने चीज़ें जल्दी सीखी और जल्दी दी मुझे। ओके, और बाकी लोग अच्छे थे क्योंकि एज सबकी डिफरेंट है, तो मैं ये नहीं कहूँगा, सब लोग अपने हिसाब से सब लोग बेस्ट थे। बट फिर भी अगर अब मैं कमिटमेंट की बात करूँ तो मृदुल, अदिति एंड अर्नब, आप लोग जो हमेशा जो है प्रोमिनेंट रहे हैं। और बाकी लोग को भी ये सीखना चाहिए। लाइक कई लोगों के अपने रीजंस होते हैं, बट वो अलग होता है। बट अगर पढ़ाई की बात करें, करियर की बात करें, वो अलग होता है। तो हमेशा मेंटेन सबके लिए, सबके पास 24 आवर्स हैं, ठीक है। तो कोई ये नहीं कह सकता मेरे पास कम समय था, ठीक है। आपने उस समय को वेस्ट कहाँ किया और कहाँ यूज़ किया, कहाँ यूटिलाइज किया, वो मायने रखता है सबके लिए, मेरे लिए भी। मैं भी तो जॉब भी कर रहा हूँ, ये भी हो रहा है। तो कई चीज़ें होती हैं लाइफ में, बट आपको मैनेज अगर आप चाहोगे तो होगा, नहीं चाहोगे तो नहीं होगा, ठीक। लाइक बहुत अच्छा लगा मुझे कि आप लोग कोडिंग पढ़ रहे हो। लाइक बहुत लोग हैं जो अभी कोडिंग के बारे में जानते भी नहीं कि व्हाट इज कोडिंग या व्हाट इज स्क्रैच, ठीक है। बड़े लोग भी, यानी सिर्फ बच्चे ही नहीं, लाइक मेरे एज ग्रुप के भी लोग को ये नहीं पता कि स्क्रैच क्या होता है। या बहुत लोग हैं ऐसे जो अभी सुन रहे हैं और अभी कुछ कर नहीं पा रहे। बट आप लोग इतना यंग एज में चीज़ों को आपने समझा, किया, तो सबने बहुत अच्छा काम किया। मुझे बहुत अच्छा लगा। आपको मुझे नहीं पता, शायद अच्छा लगा हो, बट मुझे आप लोगों को पढ़ा के बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ये मेरा पहला बैच था लाइफ का जिसमें मैंने बच्चों को पढ़ाया है, लाइक आपके एज के बच्चों को। इसके पहले मैं बड़ों को पढ़ा रहा था थोड़ा सा, बट आपको पढ़ाकर बहुत अच्छा लगा मुझे। और आप लोगों ने भी बहुत अच्छे रिस्पॉन्स किए। कुछ कमियाँ रहती हैं, हर जगह होती हैं, तो वो चीज़ें ठीक हो जाएंगी। आई होप कि आप और जो भी अभी रहे हैं चीज़ें, वो आप उसको वर्क करेंगे। और अभी तो असाइनमेंट यही है कि आपका मैथ्स गेम और आपका स्नेक गेम, ये दोनों आप मुझे जल्द से जल्द सबमिट करें। और कोई डाउट होता है तो हम फिर से एक सेशन ले सकते हैं, ठीक है। न्यू नहीं हम पढ़ेंगे, बट एटलीस्ट हम वो पढ़ सकते हैं जो हम इस समय कर रहे हैं। ओके, तो चलिए अब आप लोग बताइए, कुछ पूछना हो, कुछ बोलना हो तो। यप, सर मैं बस दिखाना चाहता हूँ, जैसे आपने स्क्रैच में वेरिएबल का यूज़ किया था, तो मैंने मतलब बहुत ही सिंपल सा वेरिएबल का यूज़ करके एक टाइमर बनाया। बिल्कुल शेयर करो, बिल्कुल शेयर करो सर बस 1 मिनट। बाकी लोग भी रेडी, जो भी पूछना हो और बात करनी हो। 1.5 घंटा। यस मृदुल, कर पा रहे हैं आप क्या? ठीक। यस सर। सर मैं ये कह रहा था, अभी तो सिर्फ फिलहाल मैंने ये सिर्फ सेकंड्स के लिए किया है टाइमर, लेकिन मैं अभी आपको दिखाता हूँ। जैसे ये पूछेगा फॉर हाउ मच टाइम वुड यू लाइक टू टाइमर सेट। अगर मैं करता हूँ 5 सेकंड्स मान लीजिए, तो जस्ट 1 मिनट सर। यस सर। जब मैं इसको करता हूँ सर, ये गिनता है पहले, फिर ओके। तो टाइमर एक गेम है, काफी अच्छा है। यस सर। सर बस ये दिखाना था, एक सिंपल सा वेरिएबल। अब इस टाइमर को आप क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। लाइक आप अगर स्नेक की बात करें, या अच्छा होगा मैथ्स गेम में, तो अगर इस मैथ्स गेम के अंदर आप ये डालने की कोशिश करेंगे तो वहाँ आपको ये दिख जाएगा कि कितने समय में जो है क्या आपका, कितना आपने एडिशन में या सब्ट्रैक्शन जो भी है कितना टाइम लिया, है ना। यस सर। और जैसे टाइम अप हो वो गेम ओवर कर दे, है ना। तो कई सारे लॉजिक हो सकते हैं, है ना, लॉजिक आपके बदल सकते हैं। तो इसीलिए कई चीज़ें आप पढ़िए, लेकिन सबको रिलेट करना सीखिए और उसको अप्लाई करना सीखिए, है ना। जैसे ये बहुत अच्छा था, अब इसी को वहाँ बना, अब कैसे एडजस्ट करना है वही सबसे बड़ा टास्क है ना। तो करते रहिए और शेयर करते रहिए। अच्छा लगा मुझे, शेयर करते रहिए और कोई डाउट हो तो पूछिए। चलिए नेक्स्ट। सर अदिति। यस यस अदिति। सर वो एक बार मैथ्स गेम देख लीजिए। दिखाइए। ओके सर, 1 मिनट खोल लूं पहले।
हाँ दीदी, सर मेरी स्क्रीन दिख रही है? अभी प्रोसेस में है वो, मैं वेट कर रहा हूँ। ओके सर। आदिति आप स्टॉप करके फिर करिए। ओके सर। सर आप देखिए। मेरे ख्याल से नेटवर्क इशू है आदिति, मैं देखता हूँ बाद में, ठीक है? अभी के लिए स्किप करो, है ना? ओके मैं सर। इसको देखता हूँ लास्ट में, कोई बात नहीं, नेटवर्क इशू हो सकता है। यस आसमा आगम, नी डाउट एनीथिंग टू आस्क, एनी क्वेरीज? ओके, तो आई थिंक वी आर गुड। तो मैं कुछ अनाउंसमेंट करना चाह रहा था, अगर आपके पेरेंट्स भी हों पास में तो यू कैन आस्क देम सुनने के लिए, अगर वो आस पास नहीं है तो कोई बात नहीं, आप लोग सुनिए। यस सर। ओके, तो बेसिकली क्योंकि मेरा ये फर्स्ट बैच था, आप लोग मेरे फर्स्ट स्टूडेंट्स हो एक तरह से, ठीक है? कम लोग थे बट काफ़ी इंटरेक्टिव थे सभी लोग, और अच्छा लगा मुझे। आई होप कि आपको भी ये पसंद आया हो। तो मैं एक आपसे रिक्वेस्ट है, जो एक फीडबैक के रूप में, फीडबैक के फॉर्म में, लाइक एज एन वीडियो, एज एन रिटन में, रिटन तो आप सभी दे देंगे, लेकिन मैं वीडियो के लिए आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एक वीडियो आप बनाएं जिसमें आप हों, है ना? और जिसमें आप थोड़ी बहुत जो भी आपने सीखा है या जो भी आपका एक्सपीरियंस रहा है इस कोर्स में, वो बनाकर मुझे भेजें इफ़ पॉसिबल, ठीक है? इट वुड बी वेरी हेल्पफुल फॉर मी, ताकि मैं अगर नेक्स्ट बैच शुरू करूं तो उसमें आपके फ्रेंड्स या कोई और भी लोग उसमें जुड़ सकें, और बाकी आपके लिए भी एडिशनल डिस्काउंट्स वगैरह मैं प्रोवाइड करूंगा जब हम फ्यूचर में कुछ करेंगे तो। और बाकी ये अभी सेशन सिर्फ ख़त्म हुआ है क्योंकि ये एक लिमिटेड टाइम का कोर्स था, बट आई होप कि आपने कई चीज़ें सीखी हैं, समझी हैं, तो ये चीज़ लगा रहेगा। यानी आप व्हाट्सएप पे मेरे साथ जुड़े रहिए, कॉल भी कर सकते हैं आप, वीकेंड पे मोस्ट प्रोबेबली मैं फ्री रहूँगा, जो हेल्प कर पाऊँगा शाम में वगैरह में। तो आप और शेयर करते रहिए अपना काम जो भी आप लोग कर रहे हैं, ठीक है? छोटा बड़ा कुछ मत सोचिए, सिर्फ शेयर कीजिए। शेयर करने से आप ही नहीं बल्कि मुझे भी समझने को मिलेगा, और अगला भी जो भी बच्चे जुड़े हुए हैं व्हाट्सएप ग्रुप पे, वो भी लोग देख के समझ सकते हैं उस चीज़ को, है ना? तो यही था कि आप लोग एक फीडबैक वीडियो बनाएं तो मुझे भी अच्छा लगेगा, और वो मैं उसको वेबसाइट्स, जो मेरी वेबसाइट है उस पर मैं डालूंगा आपके वीडियोस को, तो लोग आपको जानेंगे भी, और उससे प्रमोशन भी होगा, और दोनों चीज़ होंगी, और आपके सॉफ्ट स्किल्स भी ग्रूम होंगी, है ना? तो आई होप कि एक्सक्यूज मी सर। यस अदिति। सर आप देख लीजिए, हो सकता है आ जाए। हाँ अभी देखता हूँ। तो यही मुझे कहना था, बाकी बस जुड़े रहिए आप लोग, ओके? और कोई भी एक कोर्स अनाउंस होता है तो मैं व्हाट्सएप है ही, मैं अनाउंस करूँगा, तो अगर आप इंटरेस्टेड होते हैं तो कर सकते हैं। बाकी एक चीज़ और मैं सोच रहा था वो ये था कि वेबसाइट वगैरह जो है मैंने शुरू किया, बना रहा हूँ। तो अगर आपको अपनी वेबसाइट चाहिए, एज इन वेबसाइट जिसमें आपने जितना अभी तक काम किया है, फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ हमने किया क्या है, रिकैप करूँ, तो शुरुआत हमने की थी MIT ऐप से, जिसमें हमने टेक्स्ट टू स्पीच बनाया, ठीक है? फिर हमने कैलकुलेटर बनाया, फिर हमने पेंट भी बनाया। बहुत सिंपल थे लेकिन बहुत ही अलग और इनोवेटिव चीज़ें थी ये तीनों। उसके बाद हमने गूगल फॉर्म पढ़ा, गूगल फॉर्म के अंदर हमने पार्टी इनविटेशन का फॉर्म बनाना सीखा, देन क्विज भी बनाना सीखी। उसके बाद हमने पाइथन भी थोड़ा सा समझा, जिसमें हमने इनपुट फंक्शन को देखा कि कैसे यूज़र से इनपुट लेना है। देन हमने ये भी समझा कि कैसे हम लोगों को जो इफ एल्स स्टेटमेंट है उसको हमने समझा कि कैसे डिसीजन लेते हैं, डिसीजन मेकिंग कहते हैं उसे, कि अगर ये होगा तो वो होगा, तो ये भी हमने समझा। उस इफ एल्स को हमने यूज़ किया अपने स्क्रैच में भी, स्क्रैच के लॉजिक को समझने में, लाइक फॉर एवर इनफाइनाइट वगैरह लूप के लिए। उसके अंदर हमने स्क्रैच में पहला पियानो बनाया, उसके बाद मैथ्स गेम बनाया हमने, और उसके बाद हमने आज लास्ट स्नेक गेम बनाया। तो काफ़ी चीज़ें हमने कवर की हैं, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें थी, और आई थिंक वो हेल्पफुल रही हैं आपके लिए। तो जो भी आपने काम किया है अभी तक वो वेबसाइट में आपके वो आ सकता है, लाइक आपकी फ़ोटोज़, आपका एक बायोडेटा छोटा सा,
देन आपका जो भी काम किया आपने उसको लिंक शेयर कर सकते हो आप, जो भी लिंक हैं आपके स्क्रैच और MIT ऐप के जो शेयरेबल हैं उसको आप लिंक शेयर कर सकते हो, और आप कहीं भी दे सकते हो। एज इन जब भी आप बड़े हो गए, आप फॉर एग्जांपल स्कूल में ही हो, तो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में कि आपने कोरोना के समय में कोविड-19 के सिचुएशन में क्या क्या किया, वो भी एक आपका पर्सनल चॉइस है आपकी। तो उसके जो भी चार्जेस होंगे वो बहुत नॉमिनल होंगे। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो यू कैन रीच आउट टू मी, ओके, आई विल हेल्प यू। तो जो भी आपके डिटेल्स हैं मैं आपसे लूँगा, और आपको वेबसाइट मिलेगी जिसके अंदर सभी आपके डिटेल्स होंगे। वो आपकी पर्सनलाइज वेबसाइट होगी जिसके अंदर आपका डोमेन होगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं अदिति की बात करूँ तो इट वुड बी लाइक aditisaxena.com, समथिंग लाइक दैट, जो भी यूज़र नेम मिल पाएगा। हाँ, तो ऐसे ही mridultripathi.com, आसमा आगम जो भी है .com वगैरह करके जो आप चाहते हो मिल सकता है। उसके अंदर आपकी फ़ोटोज़ वगैरह और जो भी एप्लीकेशन आपने अभी तक बनाई हैं उनको, जो आप खुद बनाओगे, जब बना लोगे मैं फाइनलाइज कर दूंगा, उसको आप वहाँ पे शेयर कर सकते हो। ओके। और एंड्रॉयड ऐप की अगर हम बात करें तो एंड्रॉयड ऐप अभी के लिए उतना फिजिबल मतलब नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसमें अगर आप पैसा लगाते हो, कॉस्ट लगता है उसमें रजिस्ट्रेशन वगैरह में, तो ये बहुत बेसिक्स ऐप है। क्योंकि शेयर लिंक है ही इसके लिए, तो लिंक शेयर आप कर सकते हो, ज़्यादा बेटर होगा, ना कि गूगल प्ले स्टोर पर डाल। गूगल प्ले स्टोर पर तब डालिए जब कुछ और बड़ा काम कीजिए। एक और चीज़ थी, जो स्क्रैच का जो गेम है वो हम कनेक्ट कर सकते हैं MIT ऐप पर, उस पर मैं वर्क कर रहा हूँ। तो जब स्क्रैच MIT ऐप से कनेक्ट हो जाएगा तो उस MIT ऐप के APK फॉर्मेट को हम प्ले स्टोर पे डाल सकते हैं। इसके बारे में मैं डिस्कस कर सकता हूँ इन फ्यूचर, मैं अभी काम कर रहा हूँ उसके ऊपर। जहाँ हो जाता है मैं वो भी बताऊँगा। फिर आप अगर इंटरेस्टेड होते हैं तो हम गूगल प्ले स्टोर पे भी आपका ऐप डिप्लॉय कर सकते हैं, और वो भी वेबसाइट में इंक्लूड हो जाएगी। तो वो बात की, वेबसाइट हमेशा अपडेट होती रहती है, तो जितना आप काम करोगे, और एक बार की वेबसाइट बनने से क्या होता है कि जो भी आप काम, यही नहीं सिर्फ कोडिंग ही नहीं, कुछ भी आप करते हो तो वो आप एक तरह का प्रोफाइल बना सकते हो। तो कोई भी विजिट करेगा, आपको देख सकेगा कि आपने क्या किया या आप क्या करते हो। जैसे आप, मेरी वेबसाइट है, अगर आपने विजिट ना किया हो तो आप कर सकते हो, मैं लिंक भेज दूंगा। ऐसे आपकी भी वेबसाइट हो सकती है। अगर आप इंटरेस्टेड हो, अगर पेरेंट्स आप सुन रहे हो, तो यू कैन रीच आउट टू मी, और ये अच्छा, ये बेनिफिशियल ही होगा आप लोगों के लिए। और बाकी जितना भी आपने पढ़ा उसके लिए थैंक यू सो मच। और जो भी दिक्कतें हो प्लीज़ फील फ्री टू आस्क। ओके, यस। Thank you, sir. Okay. So thank you so much, Mridul. Thank you, Asma. Thank you, Agam. Thank you, sir. Thank you, Aditi. Bye bye. Thank you All the so best. much. अच्छा करिए लाइफ में, Thank you, sir. एंड कीप इन टच, स्टे इन टच, व्हाट्सएप पर, कॉल पर, और पढ़ते रहिए। कीप लर्निंग। बाय बाय। ओके। Thank you, sir.